नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए पढ़ाई के साथ-साथ कभी-कभी हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में भी घुसना चाहिए। इससे क्या होता है कि पढ़ाई के कंसेप्ट थोड़े और ईज़ी हो जाते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मार्केट की रिटर्न। मैं आपको पोर्टफोलियो सिखाऊँ, मैं आपको सिक्योरिटी एनालिसिस सिखाऊँ, मैं आपको म्यूचुअल फंड सिखाऊँ, मैं आपको फॉरेक्स मार्केट सिखाऊँ, बट अगर आपको मार्केट का पता ही नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव टेस्टेड द मार्केट, द रियल मार्केट, तो आपकी उसका डेवलपमेंट नॉलेज पूरी आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट एन अकाउंटिंग एंट्री। अब तो 11वीं 12वीं में भी पढ़ाते रहे। आई नो द स्टूडेंट्स आर मच शार्पर, बट एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, सो आई जस्ट वांट टू शो यू। ये अपनी है क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट। मनी कंट्रोल दिख रहा है आपको? छुप रहा है मनी कंट्रोल, कोई बात नहीं। और छोटा कर देते हैं इसे, फिर भी नहीं आ रहा है आपके सामने। ये रहा, अब आ गया मनी कंट्रोल आपके सामने। ठीक है, तो ये है आपकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट। अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल, ओहो, इस पर पेन नहीं चलेगा मेरा। एनी हाउ, इतना तो आपको मुझे पता है कि ट्रस्ट है ही है। तो ये थी अपनी एनएससी की वेबसाइट मनी कंट्रोल। इसको मैं पूरा बड़ा कर लेता हूँ अभी। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएससी के रिटर्न, निफ्टी के रिटर्न्स। ठीक है, निफ्टी के रिटर्न हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त में क्या लेवल था, समवेयर अराउंड 23,400। अभी हम दिसंबर में बैठे हैं, सेम ही लेवल है 23,700। तो आप समझदार बंदे हो, आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो, जीरो बटा नील बटा सन्नाटा। ओके, ऐड बहुत देते हैं यार ये लोग। चलो, हाईएस्ट ये 26,195 भी टच करके आ चुका है, 26,234। तो 24 पे अगर मैं 26,400 कर लूं या 26,200 कर लूं तो 10% रिटर्न हो गया पिछले 6 महीने का। अभी मैं इसको एक बार 1 ईयर का रिटर्न कर लेता हूँ। फिर सी 1 ईयर मार्च में ये था समवेयर अराउंड 21,000 के आसपास। तो 21 से 23 का अगेन 10% रिटर्न। 10% मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अगर मैं 20 मान के चलता हूँ या 21 मान, तो 21 में 10% जोड़ेंगे तो 2100 हुआ। तो 21 में 2100 और जोड़ेंगे तो 323,400 हो जाएगा। तो मोटा मोटा 10-12% रिटर्न। अगर मैं इसको 5 ईयर का कर दूं तो 5 ईयर में 2020 में मार्केट थी समवेयर अराउंड 7700 के आसपास। ये 2020 का बिगनिंग है, ठीक है, समवेयर अराउंड 8 थी। उससे पहले ये 12 भी थी। तो बीच में कोविड आया था, एक मिनट के लिए कोविड छोड़ देते हैं। सो प्री कोविड मार्केट अपनी अराउंड 12,000 के आसपास थी। एनएससी की बात हो रही है, सेंसेक्स की बात नहीं हो रही। सेंसेक्स उस समय अराउंड 30 के आसपास था। तो 11,000 से अभी मार्केट अपनी पहुंच गई है 23 पे। तो 11 से 23 कितना होता है, 11 में 11 ही और जोड़ दो, 100%, 5 साल का। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 अराउंड 20-25% आ गया। तो बॉटम लाइन इज कि मार्केट ने एनुअलाइज्ड आपको 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। मैंने इसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है, डेटा मैंने डाउनलोड किया जनवरी 20 से लेकर अभी तक का 5 साल का डाटा। इसको अगर हम अभी देखते हैं नीचे कैलकुलेशन, तो अराउंड 18 से 20% की रिटर्न निकल के आ रही है। एंड ये चार्ट मैंने खुद भी बनाया, इसमें भी यही आ रहा था, बट एनएससी पे थोड़ा आपको विजुअल प्रेजेंटेशन से मिल जाता है। मैक्स करके देख लें। सो 2003 में एनएससी था अराउंड 1200-1400 के आसपास। 2007 में 2600 था। तो जब 1700 पे था तब मेरी एंट्री हो गई थी मार्केट में। when NSE was at around 1700, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, मेरी एंट्री उस समय हो चुकी थी। इतना पुराना आदमी हूँ मैं, ठीक है। मतलब गुड की 4 डिजिट में था, मतलब 4 डिजिट से मैं मार्केट को देखते आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब 5-6 हजार पे तो बहुत सालों तक ये रुका रहा। हम देखते रहते थे मार्केट 5,000 हो जाएगा, 6,000, बट एनी हो। तो बॉटम लाइन इज कि एनएससी टॉप 50 की एनुअलाइज रिटर्न इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 20%। कैसे म्यूचुअल फंड आपको 50%, 56% का रिटर्न दे देते हैं, लोग। मैं अभी देख रहा था एक पॉडकास्ट में 56% एनुअलाइज, बट सो दे ऑल आर ड्रामा। लेट मी जस्ट टेल यू दी हाउ म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर कैलकुलेटेड, बट आई विल जस्ट शो यू सम एक्सेल शीट्स। इससे पहले आप एक बार इस शीट को भी देख लो दोबारा। सो अगर मैं निफ्टी के पिछले 6 महीने के रिटर्न निकालूं, 23,4300 से 23 पे अटके हुए, देखो बीच में आगे गई थी, 10% रिटर्न किए थे लोगों ने। यहाँ पे जिसने कमाना हुआ था उसने कमा लिया अक्टूबर तक। अक्टूबर के पीक 30 सितंबर के बाद आगे नीचे गिरते आ रही है। 23,400 पे आई थी, बीच में दोबारा ऊपर गई 5%, फिर दोबारा नीचे आ गई। बट अगर जो होल्ड करके बैठा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने
पिछले 6 महीने में फ्रॉम दी एक्चुअल वेबसाइट डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कोई मेरी साइट नहीं है, वीडियो कॉल है, इसमें मेरा पेन भी नहीं चलता। ये मतलब हाँ मेरा हाथ चल जाएगा बट पेन नहीं चल रहा इसमें मेरा। एनी हाउ, तो उससे आप अगर देखोगे कि वीडियो कॉल रेट मार्केट का ये रिटर्न रहा है कितना, अराउंड 0। तो 6% में अगर इक्विटी ने 0% रिटर्न दिया है तो व्हाट डू यू थिंक म्यूचुअल फंड वुड हैव गिवन? 0 ही दिया होगा भाई। अब इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मेरे पास ये रिटर्न की फाइल पड़ी हुई है। अब लार्ज कैप पे आ जाओ, मैं सारे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एएमसी जो उसको चला रहा हूँ, तो एवरेज आ रहा है अराउंड 5%। ठीक है, सो जो एक एक साल में 23-23% के रिटर्न दे रहे हैं, 33%, 35%, 22%, 26%, 33%, बड़ी बड़ी एएमसी जिनका भी नाम ले लो आप, डीएसपी, ये वो फलाना धमका। अगर मैं लार्ज कैप पे आ जाऊं तो लार्ज कैप में तो वही कहानी होगी। ठीक है, लार्ज कैप में 3 महीने का रिटर्न तो नेगेटिव भी है, क्योंकि अक्टूबर से तो गिर ही रहा है ना। 8% नेगेटिव रिटर्न दिया है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने। 8% नेगेटिव रिटर्न। एक महीने के नेगेटिव देख लेते हैं, मोटा मोटा सेम ही है, ये तब से वो गिरी और ऊपर चढ़ गई। 2 वीक की देखें तो फिर 4% नेगेटिव। 6 महीने की देखें तो 2% के रिटर्न दिए। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है। देखो वेबसाइट भी बना रखी है सरकार ने, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। दिख रहा है आपको? आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा बैनर ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं। अब दिखा आपको? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या सही है जब रिटर्न आपकी 0 आ रही है? तो अगर आपको याद हो जो मैं पहले कहता था, जो मैं पहले कहते आया हूँ आपसे, क्या कहते आया हूँ? Everyone is a financial genius in a rising market. Everyone is financial genius in a rising market. जब मार्केट चढ़ रही होती कोई भी बोलेगा, मैंने बोला था 20, अगर 10% बोला था 15 आ गया, मैंने 20 बोला था 25 आ गया, अरे भाई ठीक है आ गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बॉटम लाइन में मैसेज क्या पास करना चाहता हूँ? मैं मैसेज ये पास करना चाहता हूँ कि मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पहले मैं आपको एनएससी के चार्ट से दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको पूरे 5 साल का निकालता हूँ, तो जिसने यहाँ पे घुसा होगा वो तो फायदे में है अभी भी। 5 साल में 20% रिटर्न, 22-23 मान लो, 22-23 से ऊपर तो कोई दे भी नहीं सकता। दे भी सकता है अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक ही देगा। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो मार्केट के इंडेक्स फंड पे बिलीव नहीं करते। ये तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए हु डजंट वांट टू स्पेंड देयर ओन टाइम, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो 22 से 23% का रिटर्न है, डिसेंट रिटर्न। एफडी में 10%, 8%, 9%, अच्छी अच्छी कोई एफडी में 9.5-10% मिल रहा है, उस हिसाब से तो 22% ठीक की रिटर्न है। अगर मैं मैक्स कर दूं इसे 2003 में 1000 था, आज 23,000 है, तो 2300% हो गया। 1000 से 23,000 को 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2300 डिवाइडेड बाय 20, तो अराउंड वही आ गया, 20% के आसपास। एक बार कर लेते हैं कैलकुलेटेड कैलकुलेशन। सो अगर मैं इसको ये कर दूं, सो 23,000 पूरा चल रहा है 80,000, उस समय सेंसेक्स था 20,000। ठीक है, तो ये खत्म किया मैंने। तो अब मैं 60,000 जो हुआ मेरा, ये 60,000, इसको डिवाइडेड बाय 20,000 करके परसेंटेज निकालता हूँ। डिवाइडेड बाय 20,000, तो इसकी निकलेगी परसेंटेज, तो ये निकली 300%। 300% डिवाइडेड बाय 17-18 साल हो गए, चलो 18 कर लेते हैं, तो 16% आया। इसमें कुछ गड़बड़ है यार, इसको 18% की रिटर्न आई है एनुअलाइज। तो 23,000 पे मार्केट चल रही है। इनसे कुछ रीइंस्टेट हुआ है क्या? रीइंस्टेट तो नहीं हुआ, मुझे खुद पता है 5,000। चलो मैं 5 से कर लेता हूँ, फिर इसको 8 से कर लेते हैं। 8 से वो 15 साल है ना, तो 2008 में था ये, 7 में कितना था? 4,000 था। 4,000 से कर लेते हैं इसे, तो ये 4,000 से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे किया ना हमने, हाँ, 23,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 4,000,
परसेंटेज निकल आएगा, डिवाइडेड बाय 15 से कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 15, 31%। तो मोटा मोटा 16 हो गया, तो मोटा मोटा 30% का रिटर्न मान लो। हाँ अब ठीक लग रहा है यार, 100% वाज रॉन्ग नंबर, आई एम रियली सॉरी। तो 30% रिटर्न दे रही है मार्केट, 20 से 30%, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इट, म्यूचुअल फंड्स विल आल्सो गिव। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड कोई 50% रिटर्न दे देगा, तो होगा नहीं ऐसा। आपको एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी। बॉटम लाइन इज नॉट कि मैं आपको अभी रिटर्न दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने का आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, ये देखो सब रेड है, इफ यू कैन सी नेगेटिव रिटर्न पिछले 6 महीने का। फ्लेक्सी में भी नेगेटिव रिटर्न है पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने का तो लार्जली पॉजिटिव है। 6 बड़ी क्वालिटी यहाँ पर -8%, ठीक है। सो लार्ज एंड मिड कैप, इसमें भी 3 महीने की नेगेटिव है, 7%। Guys, what I'm trying to say, I am trying to say a very simple thing. अगर मार्केट नीचे जाएगी, अगर मार्केट ही नीचे जाएगी तो रिटर्न नेगेटिव ही आएंगे। अब मार्केट नीचे ही आई है पिछले 3 महीने की, अगर मैं इसको पिछले 3 महीने की निकाल के देख लूँ, तो 3 महीने की 26,200 से उठा के 23 पे आ गई। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ओनली। हाँ अब ये बोलोगे क्या इतना बड़ा शार्प म्यूचुअल फंड मैनेजर है या फंड मैनेजर है जिसने सिर्फ उन स्टॉक्स में पैसा डाला, या उसने 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 उसने उन स्टॉक्स में पैसा डाला जो कि सिर्फ बढ़े हैं। रेशोज ऑफ शेयर राइजिंग इन द म्यूचुअल फंड AMC or that particular scheme, ratio of stock rising are higher compared to the shares falling, फिर उसकी रिटर्न डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। बट करोगे क्या जब सारी मार्केट ही नीचे गिर रही है? तो इस नजरिए को देखने के बाद या इन चार्ट्स को देखने के बाद भी कल मैंने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाले। मैंने क्यों डाले? क्योंकि मैं खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। आज तक मैं डायरेक्ट इक्विटी में ही डालता था, बट मेरी अभी किसी दोस्त से बात हो रही थी, उसने बोला मेरे को 30% रिटर्न मिला है। उसने बोला पिछले 5 साल में उसको 28% रिटर्न मिला है, विच इज नथिंग बट नियर अबाउट NSE का रिटर्न इतना आ रहा है। BSE आई डोंट नो, BSE में कुछ 1-2 शेयर्स ने शायद परफॉर्म ना किया हो, तो BSE में थोड़े शेयर्स भी ज़्यादा है, वट तो फिर मैंने उसमें कुछ पैसे डाले हैं। मैं 3 महीने बाद एक बार दोबारा देखूंगा कि जो मेरे इंडिविजुअल शेयर्स हैं, विच इज प्राइमरली रिलायंस, प्राइमरली ऑटो स्पेस में हीरो एटसेट्रा, या कुछ मेरे सीमेंट स्टॉक्स हैं, वो ज्यादा आगे आते हैं लार्ज कैप टाइप ही, या SBI, या वो म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे रिटर्न देता है। I'll try to benchmark my abilities, my caliber in line with the fund managers. तो मैं दोनों में ऐसे ही करूंगा। एक अभी इतना तो नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड पे इतना ज्यादा भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं स्टॉक पे क्यों भरोसा हो रहा है। स्टॉक पे भरोसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रिलायंस, SBI, मुझे जो एक घर घर का नाम है जिसको सब लोग जानते हैं, उसमें पैसा डाल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इट विल बी थिक एंड थिक, बट आई थिंक कहानी घुमा फिरा के यहीं पे आएगी। Everyone is a financial genius in a rising market. कभी मार्केट राइजिंग नहीं है। पिछले 6 महीने में मार्केट्स आर in a way negative or at constant, I'll say, they have a random walk. Chale guys, see you soon in our normal sort of CA final syllabus. I'm happy to tell that 100% syllabus अपना complete हो गया है। अगर आप देखेंगे नीचे तो 100% syllabus complete हो गया है। तो अब आप उसको you make best use of these modules, my services, and all the best. See you soon in a normal CA final के या अपने CA इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक्स पर। बट ओकेजनली आई थिंक आपको ये मार्केट का भी पता होना चाहिए, सो दैट यू एक्चुअली कैन रिलेट। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपने स्टाइपेंड से भी आप 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये डाल दो। 1,000 रुपये 500 रुपये 250 रुपये स्टार्ट हो रही है यार आजकल चीज़ें, तो पता नहीं, आप उसमें डालो थोड़ा सा, उसको एंजॉय करो, सीखो, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस लो। क्या पता कोई मल्टी बैगर आप ही बता दो मुझे। चलिए बाय।